हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विआधारी संबंध के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मिश्र संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है, और साथ में ही पढ़ेंगे तुल्यता संबंध। ठीक है, और इस पर आधारित कराए जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, चलिए जानते हैं द्विआधारी संबंध क्या होता है। द्विआधारी संबंध, ठीक है। तो जब हमने संबंध बताया था तो आपको बताया था कि अगर ए कोई सेट है और बी एक सेट है, जो आर होगा, जो संबंध होगा, वो सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। तो ये संबंध की परिभाषा बताई थी। इसी संबंध में द्विआधारी संबंध क्या होता है कि यदि ए एक सेट है यानी कि उप समुच्चय है और आर जो हो एक सबसेट हो, लेकिन वो हो ए क्रॉस ए का, यानी कि क्या होता है, ए का ए के साथ ही क्रॉस किया जाए, उसके साथ जब सबसेट निकाला जाए, ऐसा रिलेशन को क्या कहते हैं? द्विआधारी रिलेशन कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं, द्विआधारी संबंध कहते हैं। मतलब ए का बी के साथ से जो संबंध निकला हो वो संबंध नहीं, लेकिन ए का ए के साथ क्रॉस किया जाए, उसके साथ जो संबंध निकाला जाए, उसी संबंध को क्या कहते हैं? द्विआधारी संबंध। इसके कई सारे प्रकार हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है स्वतुल्य संबंध, ठीक, फिर सम्मिश्र संबंध, एक पढ़ना है संक्रामक संबंध। ठीक है ना? हमें क्या पढ़ना है? स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध। ठीक, तो और इन तीनों के साथ जो, यानी कि ऐसा रिलेशन जो तीनों को संतुष्ट करता, नहीं वो स्वतुल्य भी हो, सम्मिश्र भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसको कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ठीक है ना? ठीक, द्विआधारी संबंध आपको समझ में आ गया। द्विआधारी संबंध क्या बताया कि अगर ए कोई सेट है और आर क्या हो? ए क्रॉस ए का उप समुच्चय हो, मतलब ए एक समुच्चय है जहां पर आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय है, तो इस प्रकार के संबंध को द्विआधारी संबंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? स्वतुल्य संबंध के बारे में, सम्मिश्र संबंध के बारे में और संक्रामक संबंध के बारे में, और जिस संबंध में ये तीनों होते हैं उसको कहते हैं तुल्यता संबंध। तो बारी बारी से एक एक परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, हम हाजिर हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको संबंधों के बारे में, जिसमें से पहले संबंध हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? जल्दी से फटाक से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या लिखा है? समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो, यानी समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। यहाँ कहने का मतलब यह है कि ए में जितने भी अवयव हों वो स्वयं से संबंधित हों। ठीक, जिसका रिलेशन स्वयं से होगा वो होगा स्वतुल्य संबंध। जैसे कि इसको लिखते कैसे हैं? यदि x बिलोंग करता है ए में, यदि x बिलोंग करता है ए में, तो इसका मतलब होगा कि x, x बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, यदि x बिलोंग करता है ए में तो x, x बिलोंग करना चाहिए आर में। इसको हम ऐसे लिखते हैं, x का रिलेशन होना चाहिए, x को इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, x का संबंध x से होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी अवयव a को बिलोंग करता है तो x, x बिलोंग करना चाहिए r में। इसका मतलब क्या है? x का संबंध होना चाहिए x से। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंध को कहते हैं स्वतुल्य संबंध। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। यदि अब एग्जाम में पूछा कैसे आता है, जैसे मान लो कहा जाएगा a बराबर दिया गया है आपको 1, 2 और 3। मैंने मान लिया a बराबर एक सेट है जिसमें दिया गया और एक रिलेशन दिया गया है, आपको रिलेशन दिया गया जैसे 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 3। ठीक, इस टाइप के रिलेशन आपको दे दिया गया है। तो आपको क्या चेक करना है स्वतुल्य के लिए कि x, x होना चाहिए। यदि कोई भी एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है तो x, x बिलोंग करना चाहिए r में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। तो 1, 1 भी होना चाहिए r में, 2, 2 भी होना चाहिए और 3, 3। इसके अकॉर्डिंग अगर x है
तो एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए। तो 1 है तो 1 1 बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग कर रहा है। 2 है तो 2 2 बिलोंग करना चाहिए, है। 3 है तो 3 3 बिलोंग करना चाहिए, है। तो ये सम्मित संबंध, सॉरी, सतुल्य संबंध है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है और 3 3 बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार ये सतुल्य संबंध है। यदि आपको एक रिलेशन आर दे दिया इस प्रकार से, जैसे लिख दिया 1 2 2 3 1 1 इस तरह के में दे दिया, हमने पूछा कि बताओ ये सतुल्य संबंध है कि नहीं है, तो आपको चेक करना है क्या 1 है, हाँ 1 बिलोंग करो, तो क्या 1 1 है, तो 1 1 है। क्या इसमें 2 2 है, तो 2 2 नहीं है और 3 3 भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सतुल्य संबंध नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो एक्स या एक्स बिलोंग कर रहा है तो एक्स उसमें होना चाहिए, मतलब एक्स का एक्स के साथ संबंध होना चाहिए, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध को कहते हैं सतुल्य संबंध। ठीक, अब दूसरा संबंध है हमारा सम्मित संबंध। देखिए सम्मित संबंध क्या है, इसमें क्या है कि जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ हो, सम्मित संबंध में क्या होता है, जो रिलेशन x का y के साथ हो तो वही रिलेशन y का x के साथ होना चाहिए। यानी कि क्या हो गया, अगर x, y बिलोंग करता है a को, ठीक है, यदि x, y को बिलोंग करता है और x का रिलेशन है y से, x का रिलेशन है y से, तो y का रिलेशन होना चाहिए x से। मतलब जो रिलेशन x का y के साथ है वही रिलेशन y का x के साथ होना चाहिए। रिलेशन भी नहीं बदलना चाहिए, संबंध है ये अलग बात है, मगर जो रिलेशन x का y के साथ है वही रिलेशन y का x के साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, सम्मित संबंध कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए में, तो अगर एक्स रिलेट कर रहा है वाई से तो वाई रिलेट करना चाहिए एक्स से। इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में। इस प्रकार से भी हम लिखते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं और इस प्रकार से भी लिखते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध को कहते हैं सम्मित संबंध। अब आते हैं संक्रमक संबंध की तरफ। ठीक है, क्या कहा गया है, यदि x का संबंध y के साथ, मतलब x का जो संबंध y के साथ हो वही संबंध y का z के साथ हो, जो संबंध x का y के साथ हो वही संबंध y का z के साथ हो और वही संबंध x का z के साथ हो, तो इस प्रकार के संबंध को कहते हैं संक्रमक संबंध। यानी कि बीमारी टाइप की एक दूसरे से फैलती जा रही है। संक्रमण में कैसे फैलती है, एक दूसरे से फैलती है ना, वैसे ही ये भी बीमारी टाइप ही है कि एक्स का वाई से, फिर वाई से जेड में, फिर एक्स से जेड। मतलब कहने के तात्पर्य क्या है कि जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ हो, सिंपल सी बात, जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ हो वही रिलेशन अगर वाई का जेड के साथ हो, तो वही रिलेशन और आर एक्स के जेड के साथ हो। मतलब जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ हो वही रिलेशन y का z के साथ हो और वही रिलेशन x का z के साथ भी हो, तो इस प्रकार के संबंध को कहते हैं संक्रमक संबंध, जहां x, y, z बिलोंग करने चाहिए a को, किसी सेट को। ठीक है, इस प्रकार इसको लिखते कैसे हैं कि x, y बिलोंग करना चाहिए। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, x, y बिलोंग कर रहा है r को और y, z बिलोंग कर रहा है r को, तो x, z भी बिलोंग करना चाहिए r में। मतलब x y बिलोंग करे तो y z बिलोंग करे, तो z x भी बिलोंग करना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको कहा जाता है संक्रमक संबंध। ठीक है, और जिसमें ये तीनों संबंध होते हैं, मतलब स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रमक भी होता है, तो उसको कहा जाता है तुल्यता संबंध। यही तीन रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी रिलेशन नहीं पूछे जाते हैं। तो इन्हीं पर आधारित अब हम सवाल कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सवालों की तरफ। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C। ठीक है, हमने संबंधों के बारे में जान लिया कि स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रमक क्या होता है। ठीक, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब में अलग अलग एक्सरसाइज दी गई, सम्मित संबंध की अलग दी गई है, स्वतुल्य संबंध की अलग दी है और सम्मित संबंध की अलग दी गई है। तो यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज है 1C, जो आधारित है सम्मित कौन है। ठीक है,
तो सम्मित संबंध इन सभी सवालों पर चेक करना है। तो सम्मित संबंध के बारे में अभी हमने बताया था, आपको क्या बताया था संबंध के बारे में, तो पहले उसको जान लो। सम्मित संबंध क्या होता है, यदि x, y बिलोंग करता है R में, x, y बिलोंग करता है R में, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए R में। अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो उसको कहा जाता है सम्मित संबंध। अब हम इन्हीं सब में चेक करेंगे कि अगर x का रिलेशन y के साथ है तो क्या वही रिलेशन y का x के साथ बन रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो हो जाएगा सम्मित संबंध। ठीक, तो पहला सवाल लिखा है कि परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध क्या है, बहन का। बहन का संबंध लेकर बताओ क्या ये सम्मित संबंध हो सकता है। मान लीजिए यहां पर अगर x, ध्यान दीजिएगा, x रिलेट कर रहा है y को, ये मतलब x y की बहन है। यहां पे क्या x y की क्या है बेटा, बहन है। ठीक है, यहां पे क्या निकल के आया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यदि x रिलेट करता है y को, यदि x का रिलेशन y को है, जहां पर x क्या है, y की बहन है, तो क्या ये जरूरी है y x की बहन हो। y भी तो हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं। लेकिन बेटा, लेकिन y x की बहन हो ये जरूरी नहीं। अगर ये इसके लिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर रिलेशन क्लियर नहीं कि दोनों मेल है कि दोनों फीमेल है, कैसा नहीं पता हमें। लेकिन ये अगर हम ये मानते कि x का रिलेशन y के साथ है, जहां पर x y की अगर बहन है तो y x की बहन हो, ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं होगा। तो पहला वाला तो सम्मित संबंध आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि भाई उसका भाई भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ क्लियर नहीं है ना। जब क्लियर नहीं है कि अगर x y का भाई बहन है तो क्या y भी x की बहन होगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका भाई भी हो सकता है। तो ये सम्मित संबंध नहीं है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है बेटा, दूसरा सवाल कह रहा है कि समतल में स्थित सरल रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। मान लीजिए एक समतल है, ठीक है, समतल में दो रेखाएं हैं x और y। ठीक है, तो भैया अगर ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर होगी। एकदम क्लियर है कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है R में, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जहां पर x पैरेलल है y के, तो भैया y पैरेलल तो x के भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए y बिलोंग करेगा, y, x भी बिलोंग करेगा R में। ध्यान दीजिएगा, अगर x, y बिलोंग कर रहा है R में तो x समांतर y के है, तो y समांतर x के भी तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, y, x भी बिलोंग करेगा R में। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये सम्मित संबंध है। मतलब दो रेखाएं आप ले लो, कोई भी दो लाइन ले लोगे, ये x हो गए y, अगर ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर होगी, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, तो ये कंडीशन अप्लाई कर रही है कि सम्मित संबंध है। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे, हमने लिखा कि यदि x बिलोंग कर रहा है y को, जहां पर x पैरेलल टू y है तो y पैरेलल टू x भी होगा, इसलिए y, x बिलोंग करेगा R में, अतः ये सम्मित संबंध है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन भी सम्मित संबंध है। तीसरा क्या कह रहा है, समतल में स्थित त्रिभुजों के सर्वांगसम का संबंध। बिल्कुल आसान है भैया, अगर दो ट्राइंगल हैं x, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रहे हैं। अगर x, y बिलोंग कर रहा है R को, जहां पर x एक त्रिभुज है, y एक त्रिभुज है, और x सर्वांगसम है y के, तो जब एक चीज दूसरे के एकदम सेम टू सेम है, अगर ये ट्राइंगल इसके सर्वांगसम है इसके, ध्यान दीजिएगा ये ट्राइंगल इसके, तो ये इसके भी सर्वांगसम होगा ना। सर्वांग यानी सर्व अंग समान, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्व अंग। अगर इसके सारे अंग इसके समान है तो इसके भी सारे अंग इसके समान होंगे ना। तो यहाँ पे समझ में आया कि अगर x सर्वांगसम है y के तो y भी सर्वांगसम होगा x के। इसका मतलब क्या हुआ, y, x भी बिलोंग करेगा R में। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर x y को बिलोंग कर रहा है और x समांतर है, सर्वांगसम है y के, तो y भी x के सर्वांगसम होगा। मतलब अगर एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है तो दूसरा त्रिभुज भी सर्वांगसम होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर x y बिलोंग कर रहा है तो y x भी बिलोंग करेगा। अगर उल्टा रिलेशन देखोगे तो भी सही है। अगर मान लीजिए ये इसके सर्वांगसम है तो ये इसके भी सर्वांगसम होगा ही होगा।
इसका मतलब ये भी सम्मित संबंध है, ये पहला वाला नहीं था, ये दोनों हो गए। अब क्या लिखा है, समतल में स्थित समरूप संबंध, त्रिभुजों का समरूप, सेम यही कंडीशन, अगर x y के समरूप है तो y x के समरूप होगा। समरूप का मतलब होता है शकल समान, अगर इसकी शकल इसके समान है तो इसकी शकल भी इसके क्या होगी, समान होगी, इसका मतलब ये भी सम्मित संबंध है। ठीक है, अब आओ आगे क्या कहा गया है, पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग। अच्छा, वर्ग का संबंध लेना है, वर्ग का संबंध लेकर बताना है कि ये सम्मित है कि नहीं है। चलो एक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहां पर संख्या ले लें क्या, चलो ध्यान देते हैं। चलो देखो, दो, जैसे यहां पर x बिलोंग कर रहा है y को, ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग कर रहा है y को, और जहां पर x क्या है, y का वर्ग है, वर्ग का रिलेशन लेना है ना, x बिलोंग कर रहा है y को, जहां पर x y का वर्ग है, तो क्या y भी x का वर्ग होगा, कभी नहीं होगा। अगर y का वर्ग करने से x आता है तो x का वर्ग करने से कभी y आ ही नहीं सकता। जैसे देखो यहां पर, जैसे मान लो यहां 4 लिख, 2 का वर्ग करने पे क्या आता है, 2 का वर्ग करने पे 4 आता है, तो क्या 4 का वर्ग करने पे कभी 2 आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर 2 का वर्ग करने पर 4 आता है तो क्या 4 का वर्ग करने पे 2 आएगा, कभी नहीं आएगा। मतलब वर्ग वाला रिलेशन जो है वो सम्मित नहीं है। यहां से प्रूफ हो रहा है कि अगर x का संबंध y से है और x का वर्ग, x क्या है, y का वर्ग है, ठीक है, तो कभी भी y का मतलब y x का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर y का वर्ग करने से x मिलता है तो x का वर्ग करने से कभी y नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो, y x बिलोंग नहीं करेगा r को, तो ये सम्मित संबंध नहीं है। एकदम सिंपल सी खाली लिख सकते हो कि अगर x का रिलेशन y से है और x बराबर क्या है, y का स्क्वायर, तो कभी भी x का स्क्वायर y के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब y x बिलोंग नहीं करेगा, और y x बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सम्मित संबंध नहीं है। तो पांचवा भी सम्मित संबंध बेटा नहीं है। अब बचा छठा, छठे में क्या कहा गया है, लेस देन इक्वल टू का रिलेशन ले लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लेस देन का रिलेशन ले लिया गया है। तो जैसे कि x रिलेट कर रहा है y को, जहां पर x छोटा है y से, तो क्या y भी x के छोटा होगा, नहीं होगा। अगर एक बड़ा है दूसरे से तो दूसरा छोटा नहीं हो सकता है। अगर मान ली 2 4 से बड़ा है तो क्या 4 2 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर 4 बड़ा है 2 से तो 2 बड़ा थोड़ी हो सकता है 4 से, तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये सम्मित संबंध नहीं, इसके लिए सम्मित संबंध नहीं है। अब बचा लास्ट वाला क्वेश्चन 7 और 8। ठीक है, 7 और 8 को भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि a, b लिया, तो मान लेते हैं a, b बिलोंग कर रहा है r को। देखो लिखे कैसे, इसको कैसे ले, a, b बिलोंग कर रहा है r को, जहां पर a प्लस b आना चाहिए 25। तो भैया a प्लस b चाहे 25 करो चाहे b प्लस a करो तो भी 25 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 24 प्लस 1 25 आता है, और 1 प्लस 24 करें तो भी क्या आएगा, 25 ही तो आएगा। इसका मतलब अगर a प्लस बी करने पर 25 आता है तो b प्लस a करने पर भी 25 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, b, a भी बिलोंग कर जाएगा r में। अगर a, b बिलोंग करता है तो b, a भी बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये कौन संबंध है, सम्मित संबंध होगा। ठीक है, सम्मित संबंध होगा। अब लास्ट बचा है एक, क्या, 4a प्लस बी, क्या है 4a प्लस बी बराबर 25। इसको प्रूफ करना ये सम्मित है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से, अगर a, b बिलोंग कर रहा है r में, जहां पर 4a, ध्यान समझिएगा, 4a प्लस बी बराबर 25 है, तो ध्यान रखिएगा 4b प्लस a बराबर कभी 25 नहीं होगा। ध्यान समझो, अगर a का 4 गुना करके b को जोड़ते तो 25 आता है, या b का 4 गुना करके जोड़ने 25 थोड़ी आएगा। जैसे समझ सकते हो, 4 गुणे 5 प्लस 5 लिख दें हम, या फिर कुछ और लिख दें, 4 छंग 24 लिख लो प्लस 1। ठीक है, ध्यान दो, 4 छंग 24 प्लस 1 तो हो जाएगा 25। हो गया कि नहीं हो गया। देखिए 6 का हमने 4 गुना किया और उसमें 1 जोड़ दिया, जहां a बराबर 6 लेते हैं, b बराबर 1 लेते हैं। ठीक है ना, तो 4 छंग 24 और 1 25।
तो क्या 1 का 4 गुना करके 6 जोड़ने पर 25 आएगा? नहीं आएगा, ये तो 10 आ रहा है, 25 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन जो है सम्मित संबंध नहीं है। ये वाला सम्मित होगा, ये वाला सम्मित नहीं होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने 1C जो है एक्सरसाइज खत्म कर दी। अब मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद।